हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम करंट अफेयर्स शुरू करेंगे 70 बीपीएससी के लिए। तो इलुटेरिया का करंट अफेयर्स है जो कि अगस्त महीने का है। ठीक है, तो आप जो है मेरे वीडियो को सिर्फ पूरा ज़रूर देखें। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देखें और आपको सारी चीज़ करंट अफेयर्स में याद हो जाएगा, जो कि हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम समय समय पर 70 बीपीएससी के लिए वो करंट अफेयर्स करवाएंगे। ठीक है, और 70 बीपीएससी ही नहीं बल्कि ये जो 71 बीपीएससी प्लस एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी के जो फॉर्म निकला है रेलवे के थ्रू, वो सारा ये कवर करेगा। ठीक है, तो आप जो है कोई भी स्टूडेंट जो एनटीपीसी का फॉर्म भर रहा हो रेलवे का या एमटीएस का, तो ये करंट अफेयर्स करीब करीब सभी एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, तो आप जो है पूरे वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखें। करंट अफेयर्स का जितना सारा है वो हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इलुटेरिया का है ये, अगस्त महीने का। पहला है 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया, इसमें से सम्मेलन कौन सा था? 32 था, यानी 32वें सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, वो कितने वर्षों के बाद किया गया? 66 वर्षों के बाद ये सम्मेलन शुरू किया गया, पूसा संस्थान। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, और इसका सम्मेलन का विषय क्या था? इसका विषय था स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। अगला लाइन है, हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में है। ठीक है, वह देश का क्या बन गया? पहला जो है वो टाइगर रिजर्व है जो पवन टरबाइन स्थापित करने वाला बन गया टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि बिजली उत्पादन करता है। अगला है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों के ईवी चिनैया 2004 मामले को रद्द करते हुए SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उपवर्गीकरण की अनुमति दी। ठीक है, इससे पहले क्या था? कि SC/ST एक समान समूह वर्ग है, ऐसा किसने कहा था? 5 न्यायाधीशों की बेंच ने, वो 2004 में कहा था। यानी लगभग 20 साल पहले ईवी चिनैया केस जो है, उस केस में 2004 में 5 न्यायाधीश की बेंच ने कहा था कि SC/ST एक समान समूह वर्ग है। ठीक है, और इसका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। जबकि 5 से अधिक यानी 7 न्यायाधीशों की बेंच ने, संविधान पीठ ने, ठीक है, 20 वर्ष पुराने मामलों को, जिसका नाम है ईवी चिनैया 2004, ठीक है, इस मामले को रद्द करते हुए उन्होंने SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। मतलब कि कोई व्यक्ति SC तो है लेकिन वो काफ़ी धनवान है। ठीक है, और कोई ST तो है वो काफ़ी धनवान है और कोई काफ़ी गरीब है। तो ठीक है, तो ST के अंतर्गत उसको उपवर्ग में बांटा गया। ठीक है, तो पहले दिया था जो फैसला, वो 5 जज के, वो उन्होंने कहा था कि हम इसको उपवर्ग में नहीं बांटेंगे। ठीक है, जबकि 2024 में ये 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, ठीक है, वो ईवी चिनैया 2004 मामले को इस पर उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी है। ठीक है, अगला है, हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब इसमें हम पूछेंगे कि वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो वियतनाम जो वर्ड है, इसका अगर ट्रिक से हम याद करें तो वियतनाम के लास्ट में जो नाम लगता है उसी तरह नाम फाम, ठीक है, दोनों एक ही तरह का आ जाता है इसमें उच्चारण, नाम फाम, यानी वियतनाम में नाम आया और उसका प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। उसका फाम मिन चिन का जो शुरुआती लेटर क्या है? फाम है। तो हमको याद रह जाएगा इस ट्रिक से, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारतीय दौरे के दौरान क्या किया? वो गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और भारत और वियतनाम के बीच नौ समझौते पर क्या होगा? हुआ हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच 9 समझौते पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अगला लाइन है, 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो इसका होगा इसका आंसर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसका थीम क्या था? विकसित भारत, यानी डेवलप्ड इंडिया
2047, विकसित भारत @2047 था। ठीक है, यह थीम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना शुरुआत की। ठीक है, हिम उन्नति योजना की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, जबकि एक आंगनबाड़ी है वो गाजियाबाद में है। ठीक है, उस आंगनबाड़ी को पहला देश का क्या होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। कहाँ है वो, गाजियाबाद में है। ठीक है, अगला है, ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना चालू की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या किया गया, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 वाट का, ठीक है, उत्तर और मध्य भारत की सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना चालू की गई। अगला है, हाल ही में असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ, चाय जनजाति मतलब जो चाय तोड़ता है, वो लोग जो जनजाति होते हैं चाय तोड़ने का काम करते हैं, तो इसीलिए उसमें लिखा गया है 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य घूमूर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। क्या है इसका नाम, घूमर नहीं है, घूमूर। ये बंगाली या असमीज थोड़ा सा नाम है, घूमूर नृत्य प्रदर्शन किया गया। अगला है, भारत वियतनाम जो रक्षा नीति है, ठीक है, वो 14वीं जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसका जो मेजबानी है वो भारत किया, और भारत की ओर से रक्षा सचिव के रूप में गिरधर अरमाने थे, जबकि वियतनाम की ओर से उनके समकक्ष उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चियन द्वारा किया गया। इसमें 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। ठीक है, अभी इसमें हम इसका जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर कैसे पूछ सकता है, वो पूछ देगा कि अगर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो हाल ही में फिजी, तिमोर लेस्ते की जो यात्रा किया, उसमें तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है, तो क्या होगा इसका आंसर, दिल्ली नहीं, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, क्या होगा, दिल्ली। और फिजी की राजधानी क्या है, कहाँ है, सूबा। ठीक है, जबकि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ होगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इसका। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होगा, वेलिंगटन। ठीक है, और न्यूजीलैंड में ही एक शहर है ऑकलैंड, जहाँ हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्रिकेट मैच होते रहता है। ठीक है, तो कहाँ उन्होंने यात्रा किया, फिजी में, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया से नीचे है, यानी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण साइड में है न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, और 7वीं से 12वीं कक्षा तक जो है सिर्फ लड़कियों के लिए एक वर्ष में 300 रुपया देगा। कौन देगा, एमपी सरकार देगा। क्यों देगा, सैनिटरी पैड खरीदने के लिए देगा। ठीक है, छात्राओं को। और ये किस योजना के तहत ये ऐसा किया जा रहा है, स्वच्छता और सहायता योजना के तहत। ठीक है, अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, वो अधिनियम कौन सा था, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत जो है रत्नागिरी जिला में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। अगला है, भारतीय विदेश मंत्रालय एमईए और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय एक समझौता किया है। ठीक है, किससे, नेपाल से। क्यों किया है, क्योंकि नेपाल का मुनाल उपग्रह जो है वो भारत के थ्रू वो लॉन्च होगा। ठीक है, जो कि न्यू स्पेस इंडिया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसा समझौता किया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई। अगर क्वेश्चन आया कारगिल पैकेज की घोषणा किस राज्य ने किया, तो क्या होगा, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, वो किसके लिए है, शहीद अग्निवीरों के लिए। अगला है, अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि ब्रेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। तो अगर क्वेश्चन आया कि अंतःदृष्टि ब्रेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किस बैंक के द्वारा किया गया, तो क्या होगा इसका आंसर, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। अगला है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, तो 103 वीरता पुरस्कार जो होगा उसमें से कौन कौन पुरस्कार होगा, ठीक है, सब मिला के, जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सब मिला के कितना, 103। ठीक है, उसमें से 4 जो होगा कीर्ति चक्र दिया जाएगा जिनको भी मिलेगा, 18 शौर्य चक्र होगा, एक सेना पदक होगा, सेना मेडल जो बोलते हैं, सॉरी सेना पदक वीरता के लिए, और 63 होगा सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल, और 6 जो होगा वो वायुसेना मेडल शामिल है। ठीक है, अगला है, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क
ठीक है, NIRF द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अब सुनिए कि NIRF जो है हर साल वो भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो विश्वविद्यालय में IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में किसको क्या मिला, प्रथम स्थान पर मिला, ठीक है। अब बता रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट कैटेगरी की बात किया जाए तो मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद को फर्स्ट स्थान मिला। इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात किया जाए तो IIT मद्रास को, इंजीनियरिंग कैटेगरी में प्रथम स्थान मद्रास तो है ही, इसके अलावा ओवरऑल में मद्रास जो है IIT मद्रास वो उसका फर्स्ट है स्थान है, रैंक, ठीक है। और रिसर्च कैटेगरी में बेंगलुरु को, ठीक है, बेंगलुरु को क्या मिला, सबसे अच्छा संस्थान यानी रैंकिंग 1 मिला, ठीक है। और जो कि यूनिवर्सिटी, अगर सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो बेंगलुरु है और सेकंड नंबर पर है JNU, ठीक है। और अगर सबसे बेस्ट कॉलेज, जिस कॉलेज ऐसा कौन सा कॉलेज है जो कि जिसका रैंक पूरे इंडिया में फर्स्ट है, तो वो क्या है, DU का हिंदू कॉलेज, ठीक है। अच्छा, ओपन यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो एक नंबर पर कौन सा यूनिवर्सिटी आता है, IGNOU, ठीक है, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, अगर मेडिकल क्षेत्र में बात की जाए तो दिल्ली एम्स को क्या मिला है, दिल्ली एम्स को फर्स्ट स्थान मिला, ठीक है। अगला है, भारत में अब तक कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि भूपेंद्र यादव क्या कौन से मंत्री हैं या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है। उन्होंने एक 3 जो है नया रामसर स्थल जोड़ा है, ठीक है। वो तीनों रामसर स्थल कौन सा है, नंजरायन पक्षी अभयारण्य, पहला कहाँ का है, तमिलनाडु का, नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु दोनों, तो उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो है वो तवा जलाशय है। ये 3 जो है जब रामसर स्थल में जोड़ा गया तो टोटल रामसर स्थल कितना हो गया, 85, ठीक है। कितना हुआ, 85 रामसर स्थल है और ये 13,58,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। कितने स्थलों को, 24 स्थलों को शामिल किया गया, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा, ठीक है, 46वें सत्र के दौरान, ठीक है, दुनिया भर से। यह इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो हुआ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है वो कौन किया, मोहन यादव, जो कि MP के मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या किया गया है, इसका उद्देश्य जो होगा हिंदी को अपने काम में उपयोग करना, यूज करना, प्रस्तुत करना, ठीक है, और चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करना, ताकि हिंदी माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री जो है वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये क्वेश्चन हो गया। और इन्होंने जो क्या किया था, दिल्ली के मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है। कहाँ किया, नई दिल्ली में किया, भारत मंडपम पर, ठीक है, जो कि 2020 के समय बना था। अगला है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है, ठीक है। अगला है, राज्यपाल का जो आयोजन सम्मेलन हुआ वो कौन सा सम्मेलन था, 52 यानी 52वां सम्मेलन, ठीक है। उसकी अध्यक्षता द्रौपदी मुर्मू ने किया और वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, राष्ट्रपति भवन में हुआ था, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हो गया इसमें। एक तो राज्यपालों का सम्मेलन जो हुआ 52वां वो कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ठीक है। अगला है, पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। तो पहले शुरू में बता दिए थे, इसका जो विषय है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। अगला है, 3 से 16 अगस्त, ठीक है, तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हस्तकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2015 से हुई थी चेन्नई में, और इसका जो सबसे पहला जो शुरुआत किया था वो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, ठीक है, हस्तकरघा दिवस 2015 में। और ये जो लिया गया है ये स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल
हाई स्पीड रेल रोड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, आर्थिक मामलों के कैबिनेट की समिति की बैठक में हुआ था। ठीक है, इसमें से 8 जो है राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण को मंजूरी दिया गया। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा $200 मिलियन का ऋण देने की घोषणा किया गया। ठीक है, भारत को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है, वो $200 मिलियन का देने की घोषणा किया गया। किसने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण योजना NATS, ठीक है, 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य IT, विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्र में युवा स्नातकों के लिए क्या करना है? रोजगार कौशल को बढ़ाना है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने क्या किया? NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? IT एवं विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देना है। अच्छा, NATS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देख लीजिए, NATS का फुल फॉर्म होता है, कहाँ गया? NATS का फुल फॉर्म नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, अगला है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। पहला क्वेश्चन कि अगर खेल मंत्री की बात किया जाए तो कौन है? मनसुख मंडाविया। तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगर केंद्रीय संचार मंत्री की बात किया जाए तो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, अगला है भारत सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया। ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटा है, फिर भी आपको याद रखना है। कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी, ठीक है, और केरल के चुलनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है भारत सरकार ने। अगला है CBSE के छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षा चक्र की शुरुआत की गई। जो CBSE छात्रों को इतना सारा डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, टेंशन होता है एग्जाम को लेकर, तो उसके तहत क्या किया गया है? सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत किया गया है। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया। ठीक है, कौन सा शामिल हो गया? रैपिडो। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनी किसको कहते हैं? जिसका जो है 1 बिलियन यानी 1 बिलियन जो हो 1 बिलियन अगर उसका पैसा हो जाता है, उसका कंपनी का टर्नओवर, जिस कंपनी का, जो ये कंपनी निजी होनी चाहिए, उसका टर्नओवर होना चाहिए 1 बिलियन। ठीक है, तो वो कंपनी क्या कहलाती है? यूनिकॉर्न कहलाती है। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। कौन सा है? सेकेंड नंबर पर है। 23-24 में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अच्छा, WTO की व्यापार सांख्यिकी, विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 23 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वां स्थान पर। अगला है NIT कालीकट ने, ठीक है, डेटा को सुरक्षित रखने तथा इस तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की। कौन सा पोर्टल? निवाहिका। ये निवाहिका क्या करता है? जो डेटा जो है उसको सुरक्षित रखने के तरीकों में बदलाव के लिए वो शुरू किया गया। अगला है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु तो क्या किया है? वो व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म कर दिया। मतलब पहले था कि 2 बच्चा जिसको रहेगा वही चुनाव लड़ सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश अब जो है वैसा कुछ नहीं है, वो खत्म कर दिया। यानी कि इसका 3 बच्चा है या 4 बच्चा है, वो ही अपना स्थानीय निकाय चुनाव जो है लड़ने के लिए एलिजिबल है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? साइबर अपराधों से निपटने के लिए, ठीक है, डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत किया है। क्या किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत किया है रेखा शर्मा ने, जो कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला है मैया सम्मान योजना, झारखंड सरकार ने शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है वो वित्तीय सहायता प्रदान करके, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उसके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, उपस्थिति पोर्टल किसने शुरू किया? झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो है वो उद्देश्य जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक यानी अटेंडेंस, ठीक है, वो अटेंडेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा? बायोमेट्रिक से बनेगा। ठीक है, यानी कौन शुरू किया गया है? किसने शुरू किया? झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये अमित शाह ने ये संबंधित है क्वेश्चन, न्याय संबंधित है, जिसका ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किसने किया है? भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए, ठीक है, विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसके तहत भारत के 4 राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बेंगलुरु साउथ यानी दक्षिण करने का निर्णय लिया है। अगला है, नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया है। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे। कितना करोड़ है? 920 करोड़ यूपी और बिहार को मिला, वो नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत परियोजना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई है, ठीक है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई। ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस साल जो है 165% की वृद्धि हुआ है, सॉरी एक साल नहीं बल्कि एक दशक में कितना वृद्धि हुआ? 165%, ठीक है। यानी 76.38 2014 में था, जबकि 2024 में 76 सीधे कितना हो गया? 203.01 गीगावाट हो गया है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा। अगला है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तीसरे संस्करण की शुरुआत किया है। किसे शुरू किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, जो कौन है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए विलय को मंजूरी दे दी है, ठीक है। 2 टाइगर रिजर्व था, गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला। अब दोनों को क्या करेगा? वो विलय करके एक बना देगा और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कौन है? नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन आरण्यक ने एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ये ऐप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रवेश होता है हाथी, उसको चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। अगला है, भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच जो है 4.0 शुरुआत करने की घोषणा किया, ठीक है। कवच एक क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो कि एक ही पटरी पर कभी जो 2 ट्रेन का टक्कर होता है उसे वो बचाएगा, ठीक है। हाल में हमने देखा बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, इसको लेकर भारत सरकार ने या रेलवे सरकार ने, ठीक है, कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा किया है। वो क्या है? स्वचालित ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपस में ट्रेन को टकराने से रोकेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया है, ठीक है। राइस एटीएम मतलब उस एटीएम से क्या निकलेगा? चावल निकलेगा, ठीक है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। ये सब किया गया है ताकि वो करप्शन को रोका जा सके, ठीक है। माने जो भी होगा कस्टमर, वो उसका बायोमेट्रिक होगा तब उसको चावल मिलेगा एटीएम के थ्रू। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नल गंगा वेनगंगा नदी जोड़ परियोजना की मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। वो नदी कौन सा है? नल गंगा वेनगंगा नदी जोड़ परियोजना है, 426.52 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया है। न्यायाधीश क्या किया है? डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया है न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। अगला है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY
NRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत किया है। ठीक है, इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला लाइन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त वर्ष 24-25 से, ठीक है, 28-29 यानी 4 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ घर शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का क्या किया है, वो लक्ष्य निर्धारित किया है। उसका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत। अगला है भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ने इंडो अमेरिकन MSME के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए। इसके तहत क्या करेगा, 200 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ठीक है, भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित तीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है 3 भूवैज्ञानिक संरचना है, उसका नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बन गई है। ठीक है, हाल ही में जो जारी रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को क्या किया, भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बोला गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की गई। ठीक है, इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्मों का कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी को भी लॉन्च किया। ठीक है, अगला है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत किया गया। अगला है, पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर एक नई माताओं के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार जो माता बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसमें पिताओं की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। हाल ही में क्या किया है, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला लाइन है, रक्षा मंत्रालय ने दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के लिए, ठीक है, अभियान दल ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। मतलब माउंट किलिमंजारो कितना ऊंचा है, 7800 वर्ग फीट है। ठीक है, उस पर तिरंगा फहराया, किसने फहराया है, तो भारतीय दिव्यांगजन जो कि पर्वतारोही हैं, रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के अभियान दल के अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। इस अभियान को K2K कंचनजंगा से किलिमंजारो नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरह मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप इसको 1-2 बार देख लें वीडियो, तो आपको सारा आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू।